हमारी पढ़ाई का असर कुछ इसके अमल का असर इसके ऊपर हो गया और इसको होश ही नहीं है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये सारे तवीज़ पड़े हैं, ये देख रहे हैं। बालू भी इसने लिया हुआ है। इधर बस बस और बस बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। और पैसे तू लए जिन्ने मर्जी, तेनू क्यों नहीं शर्म आई इस बच्चे तो। ਇਹ ਅਮਲ ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये तवीज़ों से अंदाज़ा हो रहा है मुझे, अमल ख़त्म हो चुका है। ये क्या है? ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਥਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੁੱਥਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 101 ਅਮਲ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। यस। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ये तू मेरे को अल्लाह की ज़ात तो माफ़ी मांग। तू मैंने दस तू कर की रहा? ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अमल कर। ਮੇਰੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ओए 8 बच्चे ने जुबैर साहब। इसको अपने बच्चों पर ही रहम नहीं आता, किसी के ऊपर क्या रहम करेगा ये। वो पढ़ाई का असर हुआ। जो कल हमने पढ़ाई की है ना, कुछ उसका असर, कुछ जो तुमने तवीज़ खोले हैं ना इसके, वो तवीज़ सारे डेड हो गए हैं। अच्छा। इसका अमल जो है ना वो काम करना छोड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। मेरा काम है फेक लोगों को एक्सपोज करना, आपका काम है इस वीडियो को आगे शेयर करना। सबसे पहले ये वीडियो जो आप मेरे साइड पे देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये एक जो कि मर्द था जिसने औरतों का रूप धाड़ के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई अमल शुरू किया हुआ था। चिल्लाकशी कर रहा था। कल हम आए थे और जैसे हम पहुँचे यहाँ, इस बंदे ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी की है। हमने कोशिश की थी कल ही इससे तमाम तर राज जो है उगलवाया जाए और जाना जाए कि ये किस लिए अमल कर रहा है, कौन सा अमल कर रहा है, लेकिन ये आखिर पे इसने हम पे मट्टी फेंकना शुरू कर दी। ज़ुबैर साहब भी मेरे साथ थे, तो हम फिर अपने आप का बचाव करने के लिए सिर्फ इसलिए चले गए थे कि हम इसको वार्निंग देते हैं और कुछ देर के बाद इसको अरेस्ट करवाते हैं। यहाँ से भाग गया था। आज दोबारा जब हम पहुँचे हैं तो ये सोया हुआ है। हमने पहले इसकी खुफिया ये वीडियो दूर से खड़े होकर बनाई है। ये सो रहा था और अब हम इसके बिल्कुल करीब हैं, ये फिर भी होश नहीं कर रहा, यहाँ पता नहीं एक्टिंग कर रहा है। तो ज़ुबैर साहब, जैसे हमने इसको देखा है, आ जाएँ, बल्कि आप आगे आ जाएँ, हम इसके पास ही चले जाते हैं। हमने जब इसको देखा है, इस बंदे ने ये अब मतलब कि ये लेटा हुआ है और इसके वो तवीज़ात वगैरह मेरे ख़्याल से गैब इसने कर दिए हैं। तो क्या वजह, ये कोई अमल की मंजिल तो नहीं है इस वक्त ये जो कर रहा है? बेटा, जो हमने कल पढ़ाई की थी ना, उस पढ़ाई का असर है, या फिर जो इसने अमल किया है इसका अमल इसके ऊपर असर कर गया है। हम बैठ जाते हैं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आ जाए ये भी नज़र। ज़ुबैर साहब, हम जब कल आए थे तो एक तो इनके तवीज़ात काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। दूसरी बात है, जब हम आए हैं, जब मैंने आपको बोला कि आप अपनी पढ़ाई जारी कर दें, उसके बाद इस बंदे ने हमसे कोई बात की ही नहीं है, हमसे कोई बात ही नहीं इसने की। क्या ये एक्टिंग तो नहीं करने लग गया? एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये होश में ही नहीं है। वो पढ़ाई का असर हुआ है? जो कल हमने पढ़ाई की है ना, कुछ उसका असर, कुछ जो तुमने तवीज़ खोले हैं ना इसके, वो तवीज़ सारे डेड हो गए हैं। अच्छा। इसका अमल जो है ना वो काम करना छोड़ गया है। अच्छा, तो ये अब मतलब कि अब कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं करेगा। हमारी पढ़ाई का असर, कुछ इसके अमल का असर इसके ऊपर हो गया है और इसको होश ही नहीं है। हुए ज़ुबैर साहब, ये तो गेटअप ही चेंज करके बैठा हुआ है, जैसे दुनिया को धोखा देता है। और ये इसके तवीज़ पड़े हैं। ज़ुबैर साहब, तवीज़ पड़े हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये देखें नाजरीन,
ये तवीज़ पड़े हुए हैं सारे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये सारे तवीज़ पड़े हैं, ये देख रहे हैं, बालू भी इसने लिया हुआ है। और नाजरीन इसने गेटअप भी अपना चेंज कर लिया है। कल इसका अंदाज़ और था, कल इसके बाल भी और थे, कपड़े भी और थे। ज़ुबैर साहब ये क्या वजह है? और जिस तरह ये लोगों को धोखा देता है, उसी तरह ये अपना रूप चेंज करके अपने ये जो बच्चे बनाए हुए हैं इसने, इनको धोखा देता है। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, जी, अब हमने इनको आज सज़ा दिलवानी है, ठीक है, तो इनको उठाएं, ये कैसे अब उठेंगे? बेटा उठाओ इसे अब। भाई हेलो, बात सुनो, हम आज तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। तुम बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं आया, मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं उठ रहा है। मुझे तो लगता है बेटा इसी का अमल इसके ऊपर असर कर गया है। अच्छा, इसका अपना अमल इसी पे असर कर गया? ये हो जाता है ऐसे? हाँ बिल्कुल हो जाता है। अमल मतलब कि अगर बंदे से ना सही हो तो उल्ट पड़ जाता कल इसका जितना भी अमल था ना, वो उसको खोलने से, तवीज़ों को खोलने से वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये इनके ऊपर बड़ा इसने मुशक्क़त की है, बड़ी मेहनत की है। है, दोबारा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश जो है ना वो ज़ाया चली गई है। उससे वो खप तप के लेट गया, अब इसको होश ही नहीं है। नाजरीन मैं आपको स्टोरी शेयर करता चलूं कि ये एक बंदा है जिसको हमने कल एक्सपोज किया था। इस बंदे ने औरतों का रूप धाड़ के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कोई चिल्ला कशी का अमल शुरू किया था। 3 से 4 दिन इसको हो चुके हैं। हमें कल इसकी रिपोर्ट मिली, हम जैसे ही यहाँ पहुँचे इसने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ बदतमीज़ी की और हमारे साथ जो भी रूड बिहेव किया। खैर हम चले गए इस उम्मीद के साथ कि हम 10-15 मिनट आधे घंटे में मुकम्मल टीम के साथ इसको कार्रवाई की जानिब लेके बढ़ते हैं। जैसे ही हम आए ये वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन हमें पता था ये आज ज़रूर आएगा, आज मौजूद है। मुझे नहीं पता ये एक्टिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। ज़ुबैर साहब का ये कहना है कि ये इस वक्त एक्टिंग में बिल्कुल नहीं है, या तो इसका अमल इस पर उल्ट पड़ गया है या फिर अल्लाह जाने क्या हुआ है। तो ज़ुबैर साहब हमने तो अब इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, तो किसी तरीके से इसको उठाना तो पड़ेगा ना। हाँ उठाओ इसको, बेफिक्र होकर उठाओ। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा ज़ोर से उठाएं तो शायद उठ जाए। तो भाई मेरी बात सुनो, ये मेरा कैमरामैन देखो यार, मुझे तो इससे ना मतलब कि आवाज़ारी सी हो रही है। इसने अपना गेटअप किस तरीके का बनाया हुआ है, कितना मतलब, ये देखे ना मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। भाई मेरी बात सुनो, आप उठ क्यों नहीं रहे? नाज़रीन ये देखें, ये इसका ये डोल इसने जो कल भी ली हुई थी, ये देखो ये उठा है, ये उठा है। उठो मेरी बात सुनो, हेलो ओए ये क्या, उठो ओए, इधर उठो, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, अपनी जगह पे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, इधर आओ, इधर, बस बस बस, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। एक मिनट ज़रा, क्या कर रहा है ये, इसका फेस दिखाओ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ ਸੀ, मैं ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ चले जाओ। इधर मेरी गल सुन, ਅਸੀਂ तेरी कोई मेहनत ज़ाया नहीं की थी। तो ये देखो नाज़रीन, ये तवीज़ है सारे, ये वही तवीज़ हैं जो कल भी पड़े हुए थे और यही तवीज़ों को लेके आज ये लेटा हुआ था। तू कल भी गायब हो गए हैं, हम तो आज फिर आ गए। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। चले जाओ। ज़ुबैर साहब ये बंदे का ना अमल तो ख़त्म हो चुका है, अब ये बंदा मतलब कि परेशान सा हुआ पड़ा है, ये क्या वजह? अभी इसको होश में ले आते हैं। यार मेरी गल सुन, असी तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करांगे, लेकिन तू जेड़ा काम कर रहे ने
ये मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है, क्या करें? ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨਾ? ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ओए होए 8 बच्चे ने जुबैर साहब। इसको अपने बच्चों पर ही रहम नहीं आता, किसी के ऊपर क्या रहम करेगा ये। आपके 8 बच्चे हैं और ए तू लोगों के बच्चों ते अमल कर रहे हैं, सारे ही बच्चों ते अमल कर रहे हैं। तेरे बच्चे तो कोई अमल करे फिर? ਬਸ तेरे बच्चे घर खेडते होंगे, तेनू किड्डे सोहने लगते होंगे। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ते जेड़े बेचारे बच्चे वाले ने उन्हां दे बच्चे पैदा नहीं होते, तू उन्हां ते अमल कर। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਹੀਂ। ओए माफी रब को मंगे, तू एक्टिंग ना कर, छड़ इनू थल्ले कर, आते थल्ले हाथ कर। मैनू पहले अमल दस, आ जेड़ा अमल कर रहे हैं, ए जेड़ा मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, मैनू एक एक अमल सारे दस ते मैं फिर ते इत्थों चला जावांगा। ए अमल है, इहने की लिखिया होया, काहदा अमल है? ਇਹ ਅਮਲ ਹੁੱਟ ਪੜੁੱਤਾ ਹੈ। ਹੁੱਟ ਪੜੁੱਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ए ਮਰ हुण गए। जेड़ा बच्चा है ये काहदा है? पेट चो जेड़ा बच्चा है, नाज़रीन मैं तंग हो रहा हूँ, मुझे नहीं ये बच्चा जो इसके पेट में है क्या है? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲੇ ਇਹ ਹੈ ਅਮਲ ਉੱਲੂ, ਇਹ ਅਮਲ ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। जुबैर साहब ये जो बातें कह रहा है ये सही कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक कर रहा है ये उल्लू की हड्डी और उसका खून जो है ना, ये गलत अमलियात में शामिल होता है। है? और ये तो कुफर है ना, बिल्कुल। ये तो जायज़ ही नहीं, हाँ जी और बल्कि जादू कोई भी है वो जायज़ ही नहीं। बिल्कुल 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 ऐसी। जादू तो गुनाह है। हाँ जी, जुबैर साहब मुझे एक चीज़ करने की वाला समझ, भी और करवाने वाला भी, ये दोनों ही जहन्नमी है। तो जुबैर साहब मुझे एक बात फिर भी समझ नहीं आती कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जो करवाते भी हैं करते भी हैं, उन लोगों को अल्लाह का डर क्यों नहीं रहा? उसकी वजह ये लोग हैं, ये उनके दिमागों पे अमल ही ऐसा कर देते हैं कि उनको नज़र ही कुछ नहीं आता। वो कुछ लोग पहले ही लालची होते हैं, ये इनके पास जब आते हैं ये उनकी लालच को और बढ़ा देते हैं। तो लालच तो है ही गलत, लालची की वैसे भी बख्शिश नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तुम ना ये सबसे पहले ये बताओ, ये जो अमल तुम कह रहे हो ये अमल वापस कैसे होंगे? ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ असरा का बेड़ा गर्क कर देता है। नाजरीन ये देख सकते हैं, ये आप इन तवीज़ों की हालत देखें, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि वाकई ही ये तवीज़ इस तरीके से मुरझा गए हैं कि जैसा कि वाकई ही हकीकतन अमल ख़त्म हो चुका है। ये देखें ये हाल क्या हुआ है तवीज़ों का। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये तवीज़ों से अंदाज़ा हो रहा है मुझे अमल ख़त्म हो चुका है। ये क्या है? ए ओ गुथलीए जिंदे चमल करके मैं इन्हू बंद कर देना वा ते मेरा देखो ये मेरा कैमरामैन दिखाए, ये क्या है? ए गुथली है जिंदे मैं करीबन 101 कमल जानना वा। ए गुथली च बंद कर देना वा। इस तरह जिन्ना ते मैं असर करना वा वो इस गुथली च बंद हो जाते ने ते फिर है मेरा बच्चा जमूरा जिहड़ा सी ये उन्हां दे घर जाके उन्हां ते असर करदा सी। ये सही
असर च आ जाते सन। बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। अच्छा अब ज़ुबैर साहब अब हमें क्या अमल कह रहा ख़त्म हो, अब एक चीज़ हमें यहाँ से साबित होती है कि अल्लाह के पाक कलाम में जादू का तोड़ है। बिल्कुल है। ज़ुबैर साहब आपने तो अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा होगा ना, आपने तो कोई भी ऐसा अमल नहीं किया ना कि जो गैर इस्लाम में जायज़ ना हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी। हमारे नाजरीन अक्सर पूछा करते हैं कि हमें जादू का तोड़ बताएं। ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हम अब इनको हर वीडियो में साथ रखेंगे। लम्हा ब लम्हा हम इनकी ज़ुबानी आपको ये सुनवाते रहेंगे कि काला जादू जब होता है उसके असरात कैसे होते हैं, वो वाज़िया कैसे होता है और वो उसको तोड़ कैसे किया जाता है। माफ़ कर दे या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे। मैं लोगों के बच्चों से बड़ा जुल्म किया है, मैनू माफ़ कर दो, मैनू मैनू जी माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो। अल्लाह मियाँ मैनू माफ़ कर दे। मैं पैसे दी खातर गुमराह हो गया। मैनू माफ़ कर दो। हमें गुनाहगार ना करो। मैनू माफ़ कर दो। मैं अज तो बात कदी नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ मालिक मैनू माफ़ कर दे, माफ़ कर दे मेरे अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है ज़ुबैर साहब आपको क्या लगता है अगर हम इनको एक मौका दें, अच्छा अगर तेनों सी मौका दईए ए कम छड़ दें, ऐ मैं कम छड़ देंगा, ऐ मैं कम इनकी गारंटी तो नहीं ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਿਆਮ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਿਆਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ हाँ जी ज़ुबैर साहब ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ वार्निंग देनी चाहिए, एक तवीज़ रह गए। अच्छा वार्निंग ये- देनी चाहिए। अब अपने बच्चों का ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ एक ਮਾਫ मिनट मेरी बात सुनो, ये जो तवीज़ बनाए हुए हैं, ये जो अमल है ये उसके ऊपर लिखा हुआ है तलाक का अमल, और ये सामने नाम लिखा हुआ है खून मौत साइमा किरण मनीर कफन। ये चीज़ें ये किस चीज़ का है? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਰਨ। वो औरतें उन्होंने बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਉਜਾੜਨੇ ਆ। यार देखो मुझे नाजरीन इस बंदे पे इस चीज़ की शर्म भी आ रही है कि ये लोगों के घर ख़राब करता है और अब माफ़ी मांग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब तक तुमने कोई ऐसा काम किया हो जिस पे तुम्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई हो, कभी ऐसा किया हो? केड़ा अमल है जरा तू बड़ा आज तक शर्मिंदा है? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਘਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਨਾ ਵਾਂ, ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। मुझे गुनाहगार ना करो, ये है तो एक मतलब कि सज़ा के लायक ही है। ये बंदा देखो ना, इसने एक 3 माह की बच्ची नाजरीन, और 15 सालों के बाद जिसके घर में औलाद पैदा, उसकी कोई और भी औलाद थी? नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। उसके 3 साल की बच्ची, जब उसके माँ बाप ने उसको अपने हाथों पे उठाया होगा, फूल जैसी होगी, कितनी को होती है 3 साल की? तुम्हें उस वक़्त शर्म आई है उनके घर से, वो जब आवाज़ें आई होगी रोने की?
बस मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था। पैसा ही मेरा मकसद था, पैसा ही मेरा दीन था, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ था। मैं अपने घर बार बनाने के लिए अब तुम अल्लाह ने तुम्हें अगर मौका दिया है तो क्या माफ़ी मांग के इस काम से बाज आओगे? इंशाल्लाह मैं अल्लाह से वादा करता हूँ, ज़ुबैर साहब, लोगों से वादा करता हूँ, बाबा जी अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ज़ुबैर साहब, कभी ऐसा काम नहीं ये जो अमल इसने किया है, ये जो, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक दफ़ा माफ़ी दवा दे, एक दफ़ा बाबा जी, मैं कभी भी नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, पैसे पीछे नहीं लगना चाहिए। पैसा इंसान ਨੂੰ बर्बाद कर देता, अन्याय कर देता है। अच्छा चलो ठीक है ज़ुबैर साहब, ये जो बातें कर रहा है ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? मुझे लगता है कि ये अब ठीक हो जाएगा। दिल से तौबा की है इसने। मौका दे दे। हाँ बिल्कुल दो। बाबा जी एक मौका दे दो, मैं वादा करना वा, मैं अपने बच्चों की कसम खा के करना वा, मैं इस तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं करांगा, मैं किसी के बच्चे से जुल्म नहीं करांगा, किसी धी भैन ਨੂੰ तलाक नहीं दवावांगा, किसी का घर बर्बाद नहीं करांगा और किसी ਨੂੰ ਇਹ अपने अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पैसे की खातिर। तुम चुप करो। ज़ुबैर साहब मुझे बताएं, ये जो अमल इसने किए हैं ये अमल ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं? अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका कोई अमल काम नहीं करेगा, ना ही ये उस काबिल रहा है। हाँ ये अमल ख़त्म। ये जो तवीज़ हैं ये किस चीज़ के हैं? ਇਹ ਤਵੀਤ ਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। मैं पैसे की खातिर नहीं, हम माफ़, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, हमें खोल के देखने ना। ਇਹ ਤਵੀਤ ਨਾ ਖੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਵੀਤ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। मैं दोस्त की तसल्ली तो हो जाएगी। नहीं मैं उन सच्चे दिल, चलो इनको फिर ख़त्म करो, फाड़ो इनको मैं सबको। सच्चे दिल ना तौबा करके करना, या अल्लाह मेरे तो फाड़ो ना, हेलो खत्म करो सबको। मैं सबको खत्म कर देना, मैं फाड़, या अल्लाह मेरे माफ कर दे, या अल्लाह मेरे माफ कर दे, या अल्लाह। नाजरीन, हम एक मौका देने की कोशिश करते हैं ताकि हो सकता है, जैसे ज़ुबैर, एक मिनट चुप कर जाओ। अब ये एक्टिंग तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है? मैं सच्चे दिल, तुम पे नज़र रखेंगे हम, ठीक है? वो भी तवीज़ फाड़ो, हेलो, वो दूसरे फाड़, ठीक है? हम तुम पे नज़र रखेंगे और अगर तुम ये काम करते हुए दोबारा नज़र आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। और ज़ुबैर साहब, हम इनके बारे में लोगों से भी पूछेंगे, ठीक है? बिल्कुल कि ये दोबारा ये काम तो नहीं करते। नहीं, इसका पूरा पीछा करेंगे। हाँ जी, मैं नहीं करांगा, मैं पैसे की खातिर ओके, ठीक है। अब तुमने घर जाके कलमा पढ़ के तो तौबा करनी है, ठीक है? तो नाजरीन, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब, मैं हूं अली रज़ा और मेरे साथ हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहिब। ज़ुबैर साहिब, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारे साथ होते हैं, तो हमारा काम है इस वीडियो को क्रिएट करने का, अवेयरनेस के लिए ये स्टोरी बनाई जाती है ताकि आप लोगों को पता चले हमारे माशरे में ये जादूगर कैसे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। सबसे बढ़ के आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं और घर बैठे कह रहे होते हैं जी हमें ऑनलाइन पैसे भेजें। हम फिर ये वीडियो बना के सिर्फ आपको दिखाते हैं कि इन लोगों से, फ्रॉड से बचें। इसमें आपकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।